हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज फिर बात करने वाले हैं ग्लोसरी का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे बर्कले संप्रदाय, शिकागो संप्रदाय, कोरोलॉजी, क्रिस्टल मॉडल और कुछ ऐसे ही तथ्य के बारे में बात करेंगे जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले बर्कले संप्रदाय। जो बर्कले संप्रदाय है, यह बर्कले स्कूल है। इसका जो भूगोलवेत्ताओं का दल है कार्ल सावर के विचारों से प्रभावित था। यानी कि जो बर्कले संप्रदाय है वो कार्ल सावर के विचारों से अत्यधिक प्रभावी बना। बर्कले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में कार्यरत था। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, शिकागो संप्रदाय। जगह शिकागो संप्रदाय किससे संबंधित है? तो शिकागो जो संप्रदाय है अमेरिकी नगरों के जो अध्ययन है उसके क्षेत्र से संबंधित है। यानी जो अमेरिकी के नगर हैं जब उनकी स्टडी की जाती है वो शिकागो संप्रदाय के अंतर्गत की जाती है, जिसमें सामाजिक वैज्ञानिकी एवं भूगोलवेत्ताओं का शिकागो विश्वविद्यालय में दल है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, कोरोलॉजी या कोरोग्राफी। कोरोलॉजी एंड कोरोग्राफी ये क्षेत्र वर्णीय भूगोल है जिसमें पृथ्वी तल की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। पूछेगा कोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो पृथ्वी तल की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, जो उनकी विभिन्नताएं हैं उनकी स्टडी की जाती है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्रिस्टलर मॉडल यानी कि जो नगर केंद्र स्थानों की जो वितरण व्याख्या जो व्यवस्था है उसकी स्थानिक रूप से अनुमानित करने का सैद्धांतिक मॉडल मंडी व क्षेत्र व सेवाओं के आधार पर अधिवासों की कड़ियाँ या श्रेणियों का जाल गुंथित है। यानी जो क्रिस्टलर मॉडल है वो मॉडल मंडी है और जहाँ क्षेत्र सेवाएं होती हैं, आधार अधिवास की कड़ियाँ यानी श्रेणियों का एक तरह से जाल है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, प्रभुत्व अर्थव्यवस्था यानी कमांड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं फ्रेंड्स, कमांड इकोनॉमी यानी इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य की प्रभुत्वता का नियंत्रण रहता है। यानी इसमें जो राज्य होता है, राज्य का जो होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का नियंत्रण रहता है। यह केंद्रीय नियोजन का अंग बनी अर्थव्यवस्था है। यानी कि केंद्रीय नियोजन का सिर्फ एक अंग होती हैं, लेकिन जो प्रभुता होती है इसमें राज्य की होती है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, युक्ति युक्त तर्कवादिता यानी क्रिटिकल रैशनलिज्म। यानी कि युक्ति युक्त तर्कवादिता क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको जो वैज्ञानिक सोच थी वो किसके द्वारा दी गई। तो इसकी जो वैज्ञानिक सोच थी कार्ल पोपर के द्वारा 1976 में विकसित किया गया। यह वियना सर्किल के जो तर्क प्रधान हैं, प्रत्यक्षवाद की जो युक्ति युक्त अनुक्रिया है उसके लिए युक्ति युक्त तर्कवादिता को लाया गया। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कंपेज क्या होता है? तो कंपेज ये 1936 में विटलिसी ने इस श्रृंखला को बनाया। पूछेगा कंपेज शब्द को किसने बनाया है? तो विटलिसी ने इसको बनाया था। और पूछेगा कंपेज का तात्पर्य क्या होता है? तो कंपेज का तात्पर्य अत्यंत नाना रूपी परंतु एक भाव बनी एक विषम इकाई से है। यानी जो प्राकृतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण को कंपोज कहते हैं। यानी जहाँ प्राकृतिक हों, जैविक हों और सामाजिक यानी इन तीनों का जो जोड़ है उसको कंपेज कहा गया है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समकेंद्रीय कटिबंध मॉडल यानी कि कंसेंट्रिक जोन मॉडल। ये बर्गेस द्वारा 1923 में दी गई। नगर संरचना के बारे में शिकागो संप्रदायों के अंतर्गत विकसित किया गया। पूछेगा ये जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है वो किस संप्रदाय के द्वारा विकसित किया गया? तो कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो शिकागो संप्रदाय है या शिकागो स्कूल है उसके द्वारा विकसित किया गया। और नगर के चारों ओर का या भूमि उपयोग का स्वरूप, यानी कि जो नगर के चारों ओर का क्षेत्र होता है या भूमि उपयोग का जो स्वरूप होता है उसको समकेंद्रीय में कहा गया है या सकेंद्रीय के रूप में पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फिर आता है पुनर्वेशन। पूछा पुनर्वेशन शब्द किसने दिया? तो पुनर्वेशन शब्द 1915 में पैट्रिक गैडिस के द्वारा दिया गया।
इसका अभिप्राय क्या होता है, जो कभी कभी अलग अलग स्थित जो अधिवास के एक फीते नुमा आकृति में, यानी कि जो अलग अलग अधिवास होते हैं और एक फीते नुमा यानी रिबन डेवलपमेंट यानी जो ढलवा होने के स्कैन से प्रधान नगरों के अंतर जो मार्गों पर विकसित होते हैं, यानी जो प्रधान नगर होते हैं, प्राइमेट सिटी होती हैं, तो जो अंतर मार्ग होते हैं, अंतर मार्ग मतलब जो दो मार्ग होते हैं उनके बीच में विकसित होने के जो अधिवास होते हैं उनको पुनर्वेसन या सन्नगर कहा गया है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स आगे, क्रोड परिधि मॉडल यानी कोर पेरीफेरी मॉडल। पूछेगा कोर पेरीफेरी मॉडल किसने दिया, तो ये फ्रीडमैन का है, इसको 1966 में दिया गया था। इसका अर्थ होता है व्यवस्था, सामाजिक दृश्य, राजनीतिक परिवेश में जो प्रभुता होती है उसके अधिकार के जो असमान वितरण होते हैं या जो आधारित मानवीय क्रियाएं होती हैं उनका एक स्थानिक संगठन होता है। इसमें जो क्रोड होता है इसके अधीन परिधि जो है निर्भर रहती है, यानी जो क्रोड होता है एक सेंट्रल होता है, जो उसके आसपास की जो परिधि होती है वो उस क्रोड पर निर्भर रहती है। इसको ही कोर पेरीफेरी मॉडल या कोर परिधि मॉडल कहा गया। फिर आता है सांस्कृतिक दृश्य जगत यानी कि कल्चरल लैंडस्केप। पूछेगा जो कल्चरल लैंडस्केप है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये कार्ल सावर के द्वारा दिया गया। पूछेगा कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है, तो धरातल की सतह पर मानव द्वारा विकसित एक परिदृश्य। पूछेगा जो कल्चरल लैंडस्केप होता है या सांस्कृतिक दृश्य होता है वो क्या होता है, तो धरातल की सतह पर मानव के द्वारा जो विकसित परिदृश्य होता है जो हमको दिखाई देता है उसको सांस्कृतिक दृश्य कहा जाता है। फिर आता है सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कि कल्चरल एरिया। तो ये संकल्पना सांस्कृतिक पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी से प्रकट हुई है। ये सांस्कृतिक क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जहाँ सांस्कृतिक लक्षणों की समानता की पहचान होती है, यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है या प्रदेश होता है जहाँ सांस्कृतिक जो लक्षण होते हैं उसकी समानता की पहचान की जाती है। फिर आता है फ्रेंड्स सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, यानी कि जो सबसे पहले पूछेगा सांस्कृतिक जो पारिस्थितिकी है, कल्चरल इकोलॉजी है, ये सब दिया किसने था, तो फ्रेंड्स ये था स्टुवर्ड। ये 1955 में इस अगिबम यानी इस अप्रोच का सांस्कृतिक वर्ग और उसके प्राकृतिक वातावरण के मध्य जो अध्ययन होता है उसको सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कहा गया है। यानी कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है यानी जो प्राकृतिक हमारा वातावरण होता है उसके मध्य में जो सांस्कृतिक वर्ग होता है, एक समुदाय होता है, उसका जो संबंध होता है उसको सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कहा गया है। फिर आता है फ्रेंड्स सांस्कृतिक परिवार यानी कि कल्चरल हर्थ, यानी एक ऐसा स्थान, क्षेत्र अथवा प्रदेश जहाँ एक विशिष्ट प्रकार का सांस्कृतिक परिदृश्य विकसित हुआ है। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ प्रदेश है जहाँ विशिष्ट प्रकार का सांस्कृतिक एक परिदृश्य है विकसित हुआ हो। इस शब्दावली का कार्ल सावर ने प्रयोग किया जो बर्कले संप्रदाय से थे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनमें ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय।